तो कंगना रनौत के दफ्तर से बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी नारी का अपमान हुआ है वो लोग पूरी तरह मिट गए हैं। और बीएमसी क्या कंगना रनौत को ये दफ्तर को तोड़कर अपने बदले की भावना दिखा रही है? इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। तोड़फोड़ के लिए बीएमसी के 50 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जेसीबी मशीन भी पहुंची हुई है और बाकायदा जेसीबी मशीन की सहायता से उसके छज्जे को गिराया गया। आप देख सकते हैं मंदिर की तस्वीरें जिसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। दूसरी तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि किस तरह वहां पर तोड़फोड़ की गई है। कंगना का गुनाह मात्र इतना था कि उसने 3 इंच अतिरिक्त जगह का इस्तेमाल किया था। यह बाकायदा बीएमसी का नोटिस कहता है। बीएमसी ये कहती है 3 इंच टॉयलेट को आपने पेंट्री और स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया। कितना बड़ा गुनाह है ये? बीएमसी को ये साफ करना होगा क्योंकि कंगना ने 7 दिन का वक्त मांगा था। हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा सुनवाई चल रही है इस मुद्दे के अंदर। बीएमसी ने यहाँ पर हाई कोर्ट की भी अवमानना की है क्योंकि हाई कोर्ट ने कोविड के चलते 30 सितंबर तक किसी भी तरह के अनाधिकृत निर्माण को रोकने पर तोड़ने पर रोक लगा ली थी। सीधे चलते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश और रुमान उल्ला खां। सबसे पहले राकेश और रुमान, मैं चाहूंगा कि आप में से एक बीएमसी के उस नोटिस को पूरी तरह से पढ़ ले और मुझे बताएं कि क्या क्या पॉइंट बीएमसी ने उस नोटिस के अंदर मेंशन किया है। और राकेश, सिलसिलेवार ढंग से बताइए, ये टकराव बीएमसी ने आज सुबह कब से करना शुरू किया? दीपक जी, पहले एक नोटिस कल चिपकाया गया था। मैं चाहूंगा आरिफ मेरे साथ आते जाएं और कुछ निशान और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से बीएमसी ने बेशर्मी दिखाई है। सबसे पहले आप देखिए, जो छज्जा था और जो रेलिंग थी उसको तोड़ दिया है बीएमसी के अधिकारियों ने, उसको तोड़ दिया है और अंदर फर्नीचर तोड़ा गया, अंदर के फर्श को तोड़ा गया। कल एक नोटिस दिया गया था, पहले नोटिस दिया जाता है नो वर्क का नोटिस। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी दरअसल कहते हैं काम तो कोई चल नहीं रहा है, इसलिए नो वर्क का नोटिस कैसे? फिर ये कहा जाता है ठीक है आप हमें 7 दिन की मोहलत दे दीजिए। 2 नोटिस है। आरिफ जरा आप इधर आइए, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। ये नोटिस, पहली नोटिस जो कल चिपकाई गई थी, तब तक मैं दर्शकों को बताता हूं कि राकेश 2020 राकेश आप नोटिस पढ़ के देख ले ताकि हम कम वक्त को जाया करें। जब तक आप नोटिस पढ़ेंगे और मुझे मेन पॉइंट्स बताएंगे तब तक मैं दर्शकों को बता दूं कि ये पूरी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। न्यूज नेशन ने ही सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि बीएमसी वहां तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच गई है। भारी पुलिस बंदोबस्त है और इस तरह की बदले की कार्रवाई अपने पत्रकारिता के करियर में मैं पहली बार देख रहा हूं कि बीएमसी एक स्टार का घर इसलिए तोड़ने पहुंच गई क्योंकि उसके साथ उसके कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। शिवसेना को लेकर, सरकार को लेकर कंगना रनौत ने हमला बोला था सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर, ड्रग्स एंगल को लेकर, जिसके बाद न्यूज नेशन के कैमरे पर ही सैटरडे को हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया गया था कंगना रनौत के लिए। और तब से हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। न्यूज नेशन लगातार कह रहा है संजय राउत माफी मांगे। संजय राउत ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब हम उनके सामने जाते हैं, संजय राउत कैमरे को छोड़कर भाग जाते हैं। जब कंगना ने चुनौती दी कि मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूं, जो रोक सको तो रोक लो, उसके बाद से शिवसेना ये बदले की कार्रवाई कर रही है। बहुत माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं इस दफ्तर के अंदर। 3 इंच अतिरिक्त निर्माण कहीं भी हो सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी मुंबई के अंदर जो अवैध हैं और जो मार्क्ड अवैध हैं, जिन पर कोर्ट के मुकदमे चले हैं आरटीआई के मुताबिक, उनकी संख्या लगभग 94,000 है, जिसमें से मात्र 5,000 पर बीएमसी ने कार्रवाई की है। बीएमसी की इसी कार्रवाई पर सीधे राकेश के पास चलते। राकेश बताइए क्या कहता है नोटिस और क्या क्या चेतावनी दी गई थी और कंगना को? और आपको नहीं लगता कि आज शिवसेना ने साबित कर दिया कि वो बिदक गई थी कंगना के इस रुख के चलते? शिवसेना बिदक गई थी। और दीपक जी, आपको याद होगा संजय राउत ने कहा था कानून क्या है, तो शिवसेना तो कहती है कानून क्या है, हम कानून को मानते नहीं है। शिवसेना जो कहे वही कानून, संजय राउत जो कहे वही कानून, जो उद्धव ठाकरे कहे वही कानून। आपने नोटिस का जिक्र किया, मैं 1 मिनट से भी कम समय में इन दोनों नोटिस में कितनी बेशर्मी है वो दिखा देता हूँ। पहला नोटिस है, तारीख दिखाइएगा आरिफ, 8/9/2020, टाइम सुबह 10:03। यहाँ पर करीब 8 से 9 करीब 10 जो है काम गिनाए जाते हैं। बीएमसी की ओर से ये कहा जाता है कि आपने परमिशन नहीं लिया और इल्लीगल ये काम चल रहे हैं। ये नोटिस, इसका कंगना रनौत के जो वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, वो बीएमसी को लीगल नोटिस भेजते हैं और कहते हैं आप कह रहे हैं वर्क ऑन है, नो वर्क नोटिस है, तो काम तो कोई चल नहीं रहा है, आप हमें 7 दिन का मोहलत दे दीजिए और डिटेल में जवाब दे देंगे।
7 दिन का मोहलत नहीं मिलती है, 7 दिन की। आप देखिए आज सुबह सुबह 24 घंटे के अंदर बीएमसी के अधिकारी फिर पहुंचते हैं 9/9/2020, टाइम सुबह 10:35, जिसमें यह कहा जाता है कि आप चल रहे काम को आपने रोका नहीं है, काम यहाँ पर चल रहा है, इसलिए अब यहाँ पर डिमोलिशन होगा। ये सब कुछ आपके रिस्क पर हो रहा है, यानी आपकी वजह से डिमोलिशन हो रहा है। इसके आगे सेक्शन 475A ऑफ MMC एक्ट, इसके तहत हवाला भी ये दिया जाता है कि आपको जेल हो सकती है, जो कि 1 महीने तक की जेल हो सकती है और ये एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक। फाइन भी किया जा सकता है 5,000 रुपए का, जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है 25,000 रुपए तक, यानी कार्रवाई की धमकी दी जाती है। रिजवान सिद्दीकी ये कहते हैं जिस नोटिस में आप जिन कामों का जिक्र कर रहे हैं, ये काम तो चल ही नहीं रहा है, इस पूरे दफ्तर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है, तो नो वर्क का नोटिस कैसा? इसका जवाब नहीं देती है बीएमसी। बीएमसी ये कहती है कि हम आपके जवाब से असंतुष्ट हैं, हम आपको 7 दिन का समय नहीं देंगे, हम आज सुबह सुबह, और देखिए बेशर्मी, सुबह 10:35 पर यह नोटिस डिमोलिशन का चिपकाया जाता है। उसके कुछ मिनटों के अंदर बीएमसी के अधिकारी पहुंचते हैं फटाफट, कोई समय भी नहीं दिया जाता कि हम 24 घंटे के अंदर तोड़ेंगे, 1 घंटे के अंदर कोई समय नहीं, तुरंत नोटिस चिपका, तुरंत बीएमसी के अधिकारी आए, तोड़फोड़ मचाई। हाई कोर्ट में सुनवाई 12:30 बजे शुरू होती है। 12:35 पर एक ट्रेलर में 25-30 बीएमसी के लोग ठूंस दिए जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिए जाते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बातचीत नहीं। हम जब सवाल पूछते हैं बीएमसी के लोगों से, हमसे मुंबई पुलिस ने धक्का मुक्की की है, बीएमसी के अधिकारी जवाब देते नहीं आए, हमें धक्का दिया गया, हमें सवाल नहीं पूछने दिया गया। ये बेशर्मी है दीपक जी, संजय राउत की, शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की। और फिर सवाल ये जो कंगना रनौत ने कहा था, बार बार इसकी चर्चा हम सुबह से कह रहे हैं, कंगना रनौत के लिए दफ्तर मंदिर था। कंगना रनौत ने ट्वीट में कहा इस दफ्तर के बनने के बाद इसमें जो पहली फिल्म की चर्चा हुई और पहली फिल्म का जो फैसला हुआ वो अयोध्या, इसलिए ये दफ्तर मेरे लिए राम मंदिर था। आज इस राम मंदिर को तोड़ा गया है, आज इस राम मंदिर को तोड़ा गया है जो कंगना कह रही है। तो फिर कंगना ने कहा कि आज का बाबर कौन है, तो हमने दर्शकों पर सवाल छोड़ा, आज का बाबर। जी दीपक जी। जी बिल्कुल, आपने कहा आज का बाबर कौन है, और कंगना इस लड़ाई को बहुत ही डिफरेंट पिच पर ले जा चुकी हैं। शिवसेना ने कभी नहीं सोचा होगा कि शेर को एक सवा शेर मिल जाएगा, क्योंकि मैं जहां तक शिवसेना को जानता हूं, पिछले 30 साल से राकेश, मुंबई में शिवसेना की तूती बोलती थी और कंगना रनौत ने इनके भौकाल को खत्म कर दिया है। माफी के साथ, सवा शेर नहीं, यहाँ सवा शेरनी मिल गई है, वाकई सवा शेरनी है। और मैं ये कह रहा हूं कि शिवसेना के इस भौकाल को कंगना ने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आज शिवसेना के समर्थन में पॉली हिल को लोग नहीं है, बल्कि एक महिला निकलकर ये आई कहने के लिए ये क्या हो रहा है। हम लगातार से संजय राउत माफी मांगो कैंपेन चला रहे हैं, और हर आदमी, हर दर्शक हमारा जो जुड़ता है वो ये कहता है कि हम कंगना से माफी मांगनी चाहिए संजय राउत को। ये देखिए तस्वीरें, देखिए राकेश, आपने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी है, उनके ऑफिस के अंदर के जो मंदिर को तोड़ा गया है, उसके आसपास की जो जगह है उसको तोड़ा गया है, और हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब न्यूज नेशन वहां पर बातचीत करने गया बीएमसी के कर्मचारियों को, वहां पर किस तरीके से धक्का मुक्की हुई। 1 मिनट बता दीजिए ना क्या कार्रवाई हुई है, बता दीजिए ना क्या कार्रवाई हुई है।